बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तनवीर अहमद है और मैं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर के तौर पर काम कर रहा हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हर इंसान की ज़िंदगी के दो फेज़ होते हैं। मैं इसको कुछ इस तरह डिफ़ाइन करता हूँ, एक 30 साल से पहले की ज़िंदगी और एक 30 साल के बाद की ज़िंदगी। अब मैं वन बाय वन आपको ये डिस्कस करूँगा 30 साल से पहले की ज़िंदगी कितनी इंपॉर्टेंट है और उसमें आप लोगों ने क्या करना है, और एक 30 साल के बाद की ज़िंदगी है वो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो चलें मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। नंबर वन पे जो थी 30 साल से पहले की ज़िंदगी। अब 30 साल से पहले की ज़िंदगी में इंसान यंग होता है, एनर्जेटिक होता है, मोटिवेटेड होता है, तो उसको कोई भी टास्क आए, कोई भी चैलेंज आए उसको, तो वो उसको बहुत अच्छे तरीके से मीट कर लेता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं बनती। अगर वो उसमें बाज़ औक़ात इंसान बीमार भी हो जाता है, बुखार हो गया है या और कोई भी आपको छोटी मोटी बीमारी है, तो आप उस बीमारी के बावजूद भी आप काम कर सकते हो, आप काम अपना कर सकते हो क्योंकि आप यंग होते हो। और जो लोग पहले की 30 साल की ज़िंदगी को अच्छी तरह यूटिलाइज़ करते हैं, उसमें मेहनत करते हैं, अगर वो स्टूडेंट होते हैं, अगर वो तालीम सही तरह लेते हैं और एक अच्छा मुकाम हासिल करते हैं, तो जो उनकी लास्ट के 30 ईयर्स होते हैं वो बहुत ही पुरस्कून होते हैं, वो उनकी कामयाबी होती है। और जो लोग पहले 30 साल की ज़िंदगी में कोई उनका प्लान नहीं होता, कोई उनका रोड मैप नहीं होता, कोई उनकी डायरेक्शन नहीं होती, तो ऐसे लोग जो उसका दूसरा फेज़ स्टार्ट होता है तो वो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है और उनका विद द पैसेज ऑफ टाइम उनका जो एनर्जी लेवल होता है वो डाउन होना शुरू हो जाता है और जो उनकी मोटिवेशन होती हैं वो भी कम हो जाती हैं। और जब वो +30 के ऊपर चले जाते हैं तो जो उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त होती है बीमारियों से लड़ने की, अगर उसको बुखार होगा तो वो उस तरह काम नहीं कर सकता। अब आपने बहुत ज़्यादा लोग देखे होंगे जो 60, 70, 50 के राउंड अबाउट लोग होते हैं, वो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि तब भी वो वेजेस पे काम कर रहे होते हैं, एक थोड़ी सी दिहाड़ी के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने टाइम को अच्छी तरह यूटिलाइज़ नहीं किया होता, जो 30 साल से पहले की ज़िंदगी थी। अब उसमें उन्होंने टाइम वेस्ट किया होता है, ना तो वो सही तरह तालीम हासिल कर पाते हैं और ना ही वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे काम कर रहे होते हैं वहाँ पे आप ना ही कोई अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं और ना ही कोई उन्होंने ऐसा बिज़नेस डेवलप किया होता है जिनसे वो अपने 30 साल की बाद की ज़िंदगी को पुरसुकून बना सकें। तो आपको करना ये चाहिए कि जो 30 साल से पहले की ज़िंदगी है, जब आप यंग हो, एनर्जेटिक हो, मोटिवेटेड हो, तो आपको अगले 30 साल की प्लानिंग करनी चाहिए। जब आपकी डायरेक्शन ठीक होगी तो आपकी मंजिल आ जाएगी। बेशक आप 110 की स्पीड से आप जा रहे हो तो आप अपनी मंजिल पे कभी भी नहीं पहुंच सकते जब तक आपकी डायरेक्शन ठीक नहीं होगी। अगर आपकी डायरेक्शन ठीक है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप जा रहे हो, फिर भी आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे क्योंकि आपकी डायरेक्शन ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता मगर मुसलसल चलना कामयाबी की ज़मानत है। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको ये पैगाम देना चाह रहा था कि जो आपके पहले 30 साल की ज़िंदगी है आप उसमें खूब मेहनत करो। अगर आप स्टूडेंट हो आप खूब मेहनत करो, अगर आप कोई काम कर रहे हो, कारोबार कर रहे हो तो खूब मेहनत करो, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो उसमें भी आप मेहनत करो। जब आप उसको अच्छी तरह यूटिलाइज़ करके मेहनत करके अपना एक नाम क्रिएट करोगे तो जो आने वाले आपके 30 साल हैं वो आपके बहुत अच्छे पुरसुकून होंगे, आपकी अर्निंग भी ज़्यादा होगी। आप एक वेजेस पे काम नहीं कर रहे, एक आप दिहाड़ी पे काम नहीं कर रहे होंगे। तो ये मेरी आज की वीडियो थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी की डायरेक्शंस जो ना वो डिफ़ाइन करेंगे और उन डायरेक्शंस पे, उन प्लान के ऊपर आप अच्छे तरीके से अफेक्टिवली काम करेंगे और अपने आने वाले 30 साल को प्लान करेंगे। थैंक यू वेरी मच।